दूसरे राजा की किताब को पढ़ें, दूसरा राजा अध्याय 4 और वचन 1 से अगर हम पढ़ें तो वहां पर कौन सी बातें हैं, आइए हम देखेंगे। दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 1 से, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने, जिसका पति नहीं है, एक स्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था वह आया है। सुनना जरा, जिसका वह कर्जदार था। मैं ये समझता हूं कि यदि आप परमेश्वर के साथ सही नियमों में जीते हैं तो आप पर कर्ज नहीं होगा। सुनो, जब हम हमारे लिए कोई चरवाहा दिया जाता है या हमारे लिए कोई पास्टर दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, आप जब उसकी बातों को भी केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो मैं नहीं समझता कि आपके लिए आशीष ठहरेगी। आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं पा सकते, ये बाइबल गवाह है। अगर उसने इजरायलियों को छुड़ाया तो किसको भेजा? मूसा को। और फिर उसके बाद मूसा के बाद इजरायलियों को कौन अगुवाई किया? यहोशू। उसके बाद तमाम सैमुअल, फिर साउल, फिर दाऊद। परमेश्वर एक व्यक्ति को ही ठहरा के रखा जिसके माध्यम से अपने 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 आशीषों को लोगों में बांटा। आमीन। उसके माध्यम से ही आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष के घोषणाएं की गई और चमत्कार किए गए। और वहां पर हम डायरेक्ट परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते हैं, बशर्ते हमें एक व्यक्ति को देखना होगा, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कल्याण का भागदान है। अगर वो भागदान है तो आपके लिए भी भागदान होने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठा के आमीन बोल सकते क्या है आप क्या इसको समझ रहे हैं? वचन 2, वहां पर देखिए वचन 2। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अगर उसकी कुछ तस्वीरें हो तो उसको आप जरूर शेयर करिए। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल और कुछ नहीं। उसने क्या कहा? थोड़ा सा तेल और मेरे पास कुछ नहीं है। याद रखना, थोड़ा सा तेल है। जब परमेश्वर के दास ने पूछा तेरे पास क्या है, अब याद रखो और आगे आइए तो मैं आपको इसमें कुछ रहस्य को बताऊंगा। और उसके वचन 3 को देखें और वहां लिखा है कि उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ले आ, थोड़े बर्तन नहीं लेके आना। ओके। वचन 4 में, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर, क्योंकि ये स्पिरिचुअल काम है। द्वार बंद कर लेना। सांसारिक लोग भी आ जाएंगे तो वो चमत्कार मिस होगा। चमत्कार ऐसे नहीं होता। चमत्कार आप अपने ध्यान को जब परमेश्वर पे लगाते तब होता है। देखिएगा, तू अपने बेटों समेत घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग रखना। वचन 5, तब उसके पास से वो चली गई और अपने बेटों समेत घर में जाकर द्वार बंद किया। पड़ोसी को बोलो, द्वार बंद करके। हाँ, द्वार बंद किया। तब वो उसके पास से बर्तन लाते गए और वो उड़ेलती गई। ओके। वचन 6, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, अब बर्तन नहीं रहा, तेल रुक गया। कहिए हालेलुया। आप कुछ बातों को देख रहे हैं वहां पर तो आपको अच्छा समझ में आएगा। याद रखना प्रिय परमेश्वर के बेटे बेटियों, अब जिस स्त्री के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं उसका पति सेवकाई में था पर कर्जदार था। मैं समझता हूं कि सही रिस्पांस उसकी जिंदगी में नहीं था। वो नबियों का मित्र था, मतलब एलीसा का मित्र था, पर उसकी लाइफ में सही अंगीकार नहीं रहा होगा, या उसकी लाइफ में सही अपने अगुवेपन की जो बात होती है, अपने चरवाहे की जो बात होती है, अपने जो लीडर की बात होती है, उसकी बातों को वो अपनी ज़िंदगी में सही जगह नहीं दिया होगा। और इसीलिए वो स्त्री बोलती है कि वो मेरा पति जो मर गया वह कर्जदार है। कर्जदार, मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है और उस कर्ज को मैं दे नहीं पा रही हूं, इसलिए कर्ज लेने वाले हमारे बेटे को गुलामी की दशा में लेके जाना चाहते हैं। और वो किसे बुलाती है? और वो एलीसा को बुलाती है, एलीसा को बुलाती है। एलीसा कौन है? इसके पति का स्पिरिचुअल फादर है, पर सही कनेक्शन नहीं, इसलिए कुछ गड़बड़ियां थी। सही तरीके का बात नहीं, सही तरीके का अंगीकार नहीं। एलीसा कुछ कहता होगा, शायद वो कुछ दूसरी भाषा में जवाब दे करके चला गया होगा, या फिर इसी कारण से उसकी डेथ हो गई होगी, या इसी कारण से वो आज कर्ज में है। याद रखना इस बात के लिए। सुनना जरा, एलीसा स्पिरिचुअल पिता है,
स्पिरिचुअल ये सन है, जो आज जो उसकी पत्नी है, इसका पति स्पिरिचुअल सन था पर वो मर गया, आत्मिक बेटा था वो मर गया। सुनना जरा, और कर्ज में। ये सब लफड़ा क्या है? सही कनेक्शन ना होने के कारण। पर वहां देखो, उस स्त्री की एक बुद्धिमानी की बात हम देखते हैं। वो स्त्री किसी संसार के पास नहीं गई, किसी धोखे के पास नहीं गई अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए, परंतु वो परमेश्वर के दास को ही बुलाया। आमीन बोले। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको पहला वचन सिखाया, यदि कोई कल्याण के योग्य होगा तो उस पर कल्याण, मतलब कि यदि कोई किसी के घर में जाए और उस पर कल्याण कहे, यह चीज तो एलीसा को पता है। अब जब वो स्त्री, विधवा स्त्री एलीसा को बुलाती है कल्याण पाने के लिए, तब वहां पर क्या होता है? जब एलीसा उस घर में आता है तब वो क्या कहता है? वचन 3 को देखिए, आपको अच्छा समझ में आए। वचन 3 उसी में, ओके, उसके ऊपर जाइए, 2 दिखाइए। उसने क्या कहा? मेरे पास क्या है? एलीसा ने उससे पूछा, आज प्रभु भी आपसे यही पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने मुझसे कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तेल है पर थोड़ा है। पड़ोसी को बोलिए, तेल है पर थोड़ा है। तेल है पर, याद रखना वहां पर कुछ हम बातों को देख रहे हैं। थोड़ा सा तेल था। पड़ोसी को बोलो, थोड़ा सा तेल था। इसलिए वहां थोड़ी सी आशा थी। दुख प्रबल था, भविष्य आशाहीन था, पर वह स्त्री परमेश्वर के दास को उस थोड़ी सी आशा को विस्तार देने के लिए एक बेहतर मन की तैयारी के साथ उसे बुलाई। हम देखते हैं कि वह स्त्री समृद्धिशाली और आनंद से भर गई, क्योंकि उस स्त्री ने उस जगह पर आत्मिक वातावरण को प्रबल होने दिया। सुनना जरा, सब लोग ध्यान से सुनो। कल्याण के योग्य कौन है? अब वहां पर जो तेल का शब्द आया है, तेल, थोड़ा सा तेल, उसने कहा ना मेरे पास थोड़ा सा तेल है। तेल का मतलब क्या हुआ? तेल का अर्थ क्या हुआ? जो योग्यता वो चाहता है, जो योग्यता वो परिवार चाहता है, संपूर्ण योग्यता तो नहीं पर थोड़ी, वहां जो योग्यता है उतना सही उनके पास आशा है। आमीन। थोड़ी योग्यता, थोड़ी आशा, थोड़ी योग्यता, थोड़ी आशा। दुख प्रबल है उस घर के ऊपर, पीड़ाएं प्रबल है, गरीबी प्रबल है, सताव प्रबल है, वहां आनंद नहीं है। सुनना जरा ध्यान से। पर उस थोड़ी से तेल को आशा, जब परमेश्वर का दास आता है उससे पूछता है, हाँ तेरे पास क्या है? उसने क्या कहा? थोड़ा सा। मतलब थोड़ा सा तेल का मतलब है कि आशा है पर ज्यादा नहीं, थोड़ी आशा है मेरे पास। हाँ, जब आपके पास भी प्रभु जाना चाहता है, आपके लिए भी कुछ करना चाहता है, तो वो पूछता है तेरे पास क्या मेरी योग्यता तेरे पास है? क्या सन ऑफ पीस, क्या परमेश्वर का बेटा तेरे पास है? आप उसका सही अंगीकार है, उसका सही विधि का पालन करते हो, उसके अनुसार जीते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो कहेगा ठीक है। आज जब तू चर्च में आएगी, परमेश्वर का दास कहेगा तेरे लिए घर आ रहा है, तो वो आ जाएगा यीशु के नाम में। मतलब फिर आप उसे स्वीकार कर रहे हो, आपकी आशाओं का विस्तार हो रहा है, और आपकी जो थोड़ी सी आशा थी अब उसका बड़े में विस्तार होगा। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी सी आशा रखी है, मतलब आशा रखी है थोड़ी सी वो चीजें का मतलब। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि प्रभु कहता है कि क्या वही कल्याण के कोई योग्य है? अगर कोई कल्याण के योग्य होगा, योग्यता है उसमें पर ज्यादा नहीं है, उसके पास थोड़ा सा क्या है? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? एलीसा पूछता है तेरे पास क्या है? किस नजरिए से मैं तेरे लिए काम करूं, किस उद्देश्य से मैं तेरे लिए काम करूं? आज तो यही तो मुख्य बात है। विश्वास करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर जब उनसे बात किया जाता है कि भाई आप कैसे जीते हो, आप किस तरीके से जीते हो,
क्या यीशु के साथ आपका संबंध अच्छा है? क्या आप यीशु के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हो? आप पाप से दूर हो? क्या आप चोरी तो नहीं करते? क्या आप नशे तो नहीं करते? नहीं जी, कभी कभी कर लेता हूं, कभी कभी कर लेता हूं। यह चीज क्या है? यह योग्यता आपकी नहीं है। अगर आप उसके विधि के विरोध में हैं, वो आप में योग्यता नहीं देखता। पर जब आपके पास, हाँ, शायद आपके पास घर ना हो, शायद किसी के पास पैसे ना हो, शायद किसी के पास संसाधन ना हो, पर वो कहता है जो मेरे पास है मैं उसी में परमेश्वर की योग्यता चाहता हूं। वह आपका एक आत्मिक वातावरण है। पड़ोसी को बोलो, आत्मिक वातावरण। आप जब इस चर्च में बैठे हो, आप एक आत्मिक वातावरण में बैठे हो। आमीन। आप यहां किसी मेले में नहीं आए, आप किसी नौटंकी में नहीं हो, आप यहां पर एक आत्मिक वातावरण में हो। यहां पर जो चीजें आप चाहोगे आपके लिए होगा, जो चीजें आप निश्चित करोगे वो आपके लिए प्रतिफल में आ जाएगा। पर यह आत्मिक वातावरण को आपको बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है भविष्य के लिए भी। एलीसा पूछता है, तेरे लिए, तेरे पास है क्या जहां पर परमेश्वर अपनी बरकतों को दे? तेरे अंदर है क्या चीज? वो बुलाती है परमेश्वर के दास को। वो किसी संसार पे आशा नहीं रखती, वो किसी ऐसे व्यक्ति पर आशा नहीं रखती जो दारू पीने वाला है, जो व्यभिचार करने वाला हो, उस पर वो आशा नहीं रखती है, पर वो आशा रखती है परमेश्वर के दास के ऊपर। और जब वो आता है तो परमेश्वर का दास, मतलब परमेश्वर बात कर रहा है, तेरे अंदर है क्या? तेरे पास कुछ है? जब मैं तेरे घर पे आया तूने मुझे पानी नहीं दिया, कौन सी योग्यता है? मैं तेरे घर पे आया तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, कौन सी योग्यता तुझ में है? मैं तुझे नहीं जानता, पर मैं उसे जानता हूं जो यहां आई है, मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा, अपने महंगे इत्र को मेरे लिए तोड़ दिया, मेरे सर पे तेल मला। यही है जिसके पाप हमेशा के लिए माफ कर दिए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। योग्यता आपका पैसे में आकी नहीं जाएगी। यहां पर आप कितने धनवान हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। आप कितने अच्छे हैं परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छे का मतलब आप कितने खूबसूरत हैं, कितने आपका चेहरा बढ़िया है, हीरो जैसे लगते हैं आप बहुत मोटे या आप बहुत धनवान हैं, आपके पास 24 बीघा खेत है, कोई माने नहीं रखता उसके सामने। सुन लेना, ये आपकी योग्यता नहीं। संसार में लोग योग्यता बताते, ओ जी बेटे का शादी होना है, वहां पर उनको बोल दो मेरे पास क्या क्या है, 50 बीघा खेत है। सोच लेना, 50 बीघा खेत है, अपनी योग्यता बता करके हमें 50 बीघे का दाम का कुछ चीज चाहिए करके ऐसी योग्यता के हिसाब से बात करते हैं। सही है कि नहीं? पर जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, एक सामान्य सब हो, यहां कोई धनवान है, कोई मतलब नहीं, कोई गरीब है, वो सब बरोबर। परमेश्वर की जो एक निगाह होती है ना, आप बहुत ज्यादा धनवान हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके घर में बहुत पहले ही चला जाएगा। नो, उसकी योग्यता इससे नहीं। पड़ोसी को बोलो, पैसे से योग्यता नहीं आकी जाती, दिल से आकी जाती। आप कितने यीशु मसीह के लिए दिल वाले हो? समझ रहे हैं कि नहीं? आप प्रभु के लिए कितने आप तैयार हो, उसके लिए कितने आप अपने आप को समर्पित दशा में रख रहे हो। यही तो प्रभु है, यही तो योग्यता है आपके अंदर, यही तो परमेश्वर का पुत्र वहां है। तो आपके लिए आशीर्वाद बोला जा रहा है। आप विश्वास के साथ यहां मौजूद होते, आप विश्वास के साथ अपने घर से आते सन ऑफ पीस को लेकर। यीशु आपके पास है, यीशु आपके पास है, पर आप बीमार हो। यीशु आपके पास है, शायद आप में कुछ थकान है। पर देखो एलीसा जिसके पास गया, उसे क्या पूछा? तेरे पास, मतलब एक रास्ता हमारे लिए होना चाहिए। आप जब तक अपने आप को तैयार नहीं करोगे, वो आपके कहां पर आशीर्वाद दे, किस जगह दे? आप पूरे घर को लड़ाई का घर बना के रखा है और सोच रहे हो कि अंधा देखेगा। आप पूरे घर को व्यभिचार का अड्डा बना के रख दिया और यहां पवित्र परमेश्वर उतरेगा। कभी आशा मत रखो। याद रखना है कि वो आपके लिए तब है जब आप उसकी योग्यता को अपने अंदर लेके आओगे। और उसकी योग्यता क्या है? अपने हाथों में सब जब उसका वचन उठाइए, यह है उसकी योग्यता। यह वचन क्या है? यदि आप इसके मुताबिक जी रहे हो, आपके पास परमेश्वर का पुत्र है। आप इसके मुताबिक अपने आप को लेके चल रहे हो, तो आपके पास उसकी योग्यता है। अब वो है तो आपके लिए बरकत आएगी।
कुरनेलियुस परमेश्वर का भक्त था, उसके पास वचन था, उसके पास सारी विधियां थी, पर उद्धार नहीं था। तो उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया? अपने दास को भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? सुनना जरा, परमेश्वर क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना रहे। आप में क्या है ये चीजें परमेश्वर आत्मा में आपसे नहीं कह सकता, पर वो यहीं से, इस पुलपिट से आपके लिए बात करेगा कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी के लिए आशीष के रास्ते तैयार कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के आत्मा में जी सकते हो, किस तरीके से आप परमेश्वर के आत्मा में चल सकते हो। यह तभी होगा जब आप उसके पुलपिट के सामने आ जाओगे। सुन रहे क्या है आप? हालेलुया। वो आते ही पूछता है तेरे पास क्या है? उसने क्या उत्तर दिया? मेरे पास थोड़ा सा तेल है। यही तो तेल उसकी योग्यता थी, और वो योग्यता उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं थी। सुन रहे क्या आप? थोड़ा सा तेल था। इसलिए परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर भरपूरी की परिस्थिति उस घर में लेके आता है। आज जब प्रभु को अंगीकार करते हो तो बहुत सारे लोगों हाँ इंतजार करना होता है। आप जब यीशु मसीह के पास आते हो तो शायद कुछ लोगों की जिंदगी में तुरंत काम नहीं होता। 2 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है, 5 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है। लेकिन कुछ को पहले ही दिन हो जाता है, कुछ को दूसरे दिन ही उसकी जिंदगी में प्रभु अपना काम करते हैं, कुछ को सालों लग जाते हैं। तो ये नहीं कि वो आपको देख नहीं रहा है, पर वो अपनी योग्यता को आप में देखना चाहता है। आप बातों को समझ रहे कि नहीं? पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की योग्यता उसके वचन का सही अंगीकार है। किसके वचन का? परमेश्वर के वचन का सही अंगीकार क्या है? हैं? उसका वचन अगर आप सही अंगीकार कर रहे हो, यही है उसकी योग्यता। वो जब जाता है तो वो देख लेता है तेरे पास तेल है ना, काम चलेगा। अगर थोड़ा है तो अब अधिकाई से आप बदलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।